ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने इसमें चार्ट देखे थे, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स, है ना। और इसमें सबसे पहले हमने देखा कि अगर कोई भी एग्रीगेटेड वैल्यू हमें शो करनी होती है, एग्रीगेटेड वैल्यू यानी एग्रीगेटेड वैल्यू कौन सी, जो कि हमें रिटर्न करती हैं सिंगल, है ना। सिंगल वैल्यू जो भी है ना, तो सिंगल वैल्यू जो भी रिटर्न करती है वो सब एग्रीगेटेड फंक्शन उस पर अप्लाई होता है ना। उन्हीं को कहते हैं हम एग्रीगेटेड वैल्यू यानी सिंगल वैल्यू। तो जैसे आप अगर कहीं पे भी सम फंक्शन अप्लाई करोगे तो वो हमें क्या करने वाला है, एक सिंगल वैल्यू, है ना। मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, ये सब क्या है, ये 5 जो है वो हमारे पास में एग्रीगेटेड फंक्शन है, सम, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, है ना। तो इनको अगर कहीं पे भी दिखाना होता है टोटल, तो उसको हम किस में दिखाते हैं, कार्ड में। क्लियर। तो कार्ड में हमारे पास में क्या 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 चीजें रहेंगी, एग्रीगेटेड वैल्यू, एग्रीगेटेड वैल्यू, एग्रीगेटेड वैल्यूज नहीं, ओनली वैल्यू। और जब हम दिखाते हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें मिलता है कॉल आउट, है ना। कॉल आउट वैल्यूज, जो न्यूमेरिकल जो भी आपको दिखता है वो सब कॉल आउट वैल्यू कहलाता है। तो इसका ये न्यूमेरिकल पार्ट होता है, न्यूमेरिकल पार्ट। देन इसमें नेक्स्ट एक आता है कैटेगरी लेबल। कैटेगरी, है ना। तो कैटेगरी लेबल में, कैटेगरी लेबल, कैटेगरी लेबल में आपको क्या दिखता है, कैटेगरी लेबल में आपको दिखाई देता है टेक्सुअल डेटा यानी कैटेगरिकल डेटा। तो इसमें हमेशा टेक्स्ट डेटा दिखेगा, टेक्स्ट, और इसमें हमेशा न्यूमेरिकल। तो किसी भी कार्ड में दो ही चीजें दिखती हैं, एक या एक ये होता है या एक ये होता है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमने देखा था इसमें मल्टी रो कार्ड। तो मल्टी रो कार्ड अगर हम लेंगे तो अगर मल्टीपल वैल्यूज दिखानी होती हैं, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, तो फिर हम मल्टी रो कार्ड लेते हैं, मल्टी रो कार्ड। ओके, तो मल्टी रो कार्ड मतलब एग्रीगेटेड वैल्यू दिखाएंगे बट मल्टीपल एग्रीगेटेड वैल्यू, है ना। और इसमें भी यही सब आएंगे, बट एक ही फर्क रहेगा कि इसमें इसमें तो हमारे पास में क्या होता है, सिंगल एग्रीगेटेड वैल्यू होती है, यहाँ पे सिंगल एग्रीगेटेड वैल्यू, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल एग्रीगेटेड वैल्यू होती है। इसके अंदर मल्टीपल एग्रीगेटेड वैल्यू, है ना, मल्टीपल एग्रीगेटेड वैल्यू। ओके, देन इसके बाद फिर नेक्स्ट हमने देखा था, नेक्स्ट आपके पास में था कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट, तो कॉलम चार्ट में हमने यहाँ पे देखा कि कॉलम चार्ट पहले तो क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले यही हमें पता होना चाहिए कि ये यूज क्यों करते हैं, है ना। तो ये सब दिखाने के लिए हम एग्रीगेटेड वैल्यू दिखाने के लिए कार्ड को यूज करते हैं, मल्टीपल एग्रीगेटेड दिखाने के लिए मल्टी रो कार्ड को यूज करते हैं, और कंपेरिजन दिखाने के लिए, कंपेरिजन कभी भी होगा तो फिर हम क्या यूज करेंगे, तो फिर हम इसको यूज करेंगे, है ना। तो कंपेरिजन दिखाने के लिए आप हमेशा कॉलम चार्ट को यूज करते हैं। कॉलम चार्ट में क्या होता है, एक्स एक्सेस पर हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सेस पर हमेशा एक कैटेगरिकल डेटा आएगा। ओके, कैटेगरिकल वैल्यू होगी यानी डेटा, एंड वाई एक्सेस पर हमेशा क्या होगा, न्यूमेरिकल डेटा होगा, है ना। इसमें न्यूमेरिकल डेटा। ओके, देन ये हमने इसके अंदर लास्ट टाइम 4 ऑप्शन देखे थे कॉलम चार्ट के अंदर, तो मैं वो 4 ऑप्शन नहीं लिख रहा पूरा। देन इसके बाद हमने देखा था बार चार्ट। ओके, तो बार चार्ट के अंदर हमने देखा यहाँ पर बार चार्ट आएगा। तो बार चार्ट में आपको यहाँ पर किसके लिए, रैंक, इसको दिखाया था हमने रैंक के लिए,
रैंक में आपके पास में जब भी हमें टॉप एंड बॉटम यूज करना होगा तो फिर हम इसको यूज करते हैं, है ना। तो कहीं पर भी अगर आपको टॉप बॉटम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे ये दिखाना होगा तो वहाँ पे फिर बार चार्ट को यूज करते हैं। ओके, तो कंपेरिजन के लिए कॉलम चार्ट, रैंक के लिए बार चार्ट। इसमें एक्स एक्सिस पर ये यहाँ पर चेंज हो जाता है। एक्स एक्सिस पर हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा आता है और कैटेगरिकल डेटा जो होता है वो वाई एक्सिस पर रहता है। क्लियर? तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। ओके, ये लास्ट हमने इतने तक तो देखे थे, है ना। इसके बाद जो सबसे मेन है वही देखते हैं सबसे। तो इसके बाद हमने देखा था इसमें पाई चार्ट। ओके, तो पाई चार्ट और अप एंड डोनट चार्ट दोनों को एक ही में कवर कर लेते हैं क्योंकि दोनों का मेन मकसद जो है वो सेम है। ओके, तो एंड डोनट चार्ट, एक मिनट। ओके, तो डोनट चार्ट जब इसका पर्पज क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज हम कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए, है ना। कंट्रीब्यूशन या फिर शेयरिंग, ये सब चीजें दिखाने के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब वर्ड अलग अलग हैं बट सबका मीनिंग एक ही है, कंट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर शेयरिंग, है ना। तो इसमें आपको ये मिलेगा। ओके, इसमें हमारे पास में क्या होता है, इसमें कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होता है, इसमें हमारे पास में होता है एक लेजेंड। ओके, लेजेंड। तो लेजेंड के अंदर हमेशा आपको क्या लेना है, लेजेंड। तो लेजेंड मतलब कितनों में डिवाइड करना है, तो वो कितने में डिवाइड करना वो लेजेंड कहलाता है। और ये हमेशा एक कैटेगरिकल देता होगा। और जो प्रपोर्शन है ना, जो प्रपोर्शन है वो हमेशा क्या रहेगी, वैल्यूज के अंदर रहेगी। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यूज लेंगे और वैल्यूज में हमेशा क्या डालेंगे, न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा लेजेंड होता है, इसमें लेजेंड में कैटेगरिकल डेटा कितने कितने में डिवाइड होगा वो इस पे डिपेंड करता है, और कितना कितना रहेगा, उसका वॉल्यूम कितना रहेगा वो वैल्यू पर डिपेंड करता है ना। तो ये दोनों चार्ट ही क्या रहते हैं, पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट हमेशा कंट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें लिया लाइन चार्ट। ओके, तो लाइन चार्ट किसके लिए यूज करते हैं, टू शो दी ट्रेंड। तो जब भी हमें ट्रेंड दिखाना होता है तो हम लाइन चार्ट को यूज करते हैं, है ना। ट्रेंड ओवर टाइम, ऐसे ट्रेंड ओवर टाइम, ट्रेंड हमेशा टाइम के ऊपर ही देखा जाता है। टाइम में भी ईयर में भी सेकेंड में भी मंथ, डे, वीक, इस तरह से क्वार्टर, ईयर, ये सब हो सकते हैं। ओके, तो लाइन चार्ट में हमेशा एक्सेस होंगी और इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होंगे। तो एक्स एक्सिस पर हमेशा कैसा डेटा होगा, डेट डेटा। ओके, इसमें हमेशा डेट डेटा होगा और वाई एक्सिस पर हमेशा न्यूमेरिक डेटा होगा। अच्छा, अगर हम क्या करते हैं, इसी का एक और है यहाँ पर, अगर हम एक और है जैसे ट्रेंड विद एरिया। तो ट्रेंड विद अगर एरिया देखना हो तो हम एरिया चार्ट ले लेते हैं। ओके, ट्रेंड विद एरिया, तो ट्रेंड विद एरिया, है ना, ओवर टाइम। तो उसके लिए हम एरिया चार्ट लेते हैं। तो बस उसका एरिया फिल होता है और लाइन चार्ट में एरिया जो होता है वो ब्लैंक हो रहता है। बस इसमें लाइन दिखती है, इसमें लाइन के साथ साथ नीचे का एरिया फिल रहता है। बस इतना है ना। चलिए, तो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, नीचे का एरिया फिल रहेगा। तो एक बार इसको करके देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गेट डेटा। तो मुझे एक डेटा चाहिए, जिस सुपर स्टोर वाला डेटा मैंने भेजा हुआ है तो वहां वही लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम सुपर स्टोर वाला डेटा ले लेते हैं। तो ये हमारा सुपर स्टोर वाला डेटा है ना। ओके, और ये CSV में आया है इसलिए नेविगेटर पेज ओपन नहीं हुआ, क्योंकि CSV में क्या होता है, सिर्फ एक ही फाइल होती है। तो उसमें चॉइसिंग नहीं मिलती, है ना। अदरवाइज क्या होता है, एक नेविगेशन पेज ओपन होता है ना, नेविगेटर पेज ओपन होता है, क्योंकि वो एक्सेल में होता है, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारी सीट होती हैं।
तो आप कौन सी सीट का डेटा पावर बीआई में लाना चाहते हो, है ना, वहां पे चॉइसिंग आती है। तो जहां पर भी मल्टीपल पेज होंगे, मल्टीपल आपके पास में टेबल होंगी, वहां नेविगेटर पेज ओपन होगा, क्योंकि वो चॉइसिंग ऑप्शन देता है। बट ये सीएसवी फाइल है, तो सीएसवी फाइल में कोई भी चॉइसिंग ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि उसमें एक ही सीट होती है। क्लियर? और इसको हम डायरेक्ट लोड कर सकते हैं, तो हमने लोड कर लिया, तो ये हमारे पास में एक डेटा आ गया, है ना। यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो आपको सबसे पहले, अब देखो इसका डेटा टाइप गलत है, देखो यहाँ पे डेटा कैलेंडर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कैलेंडर नहीं आ रहा है, और यहाँ पे ये सब ठीक है, बट यहाँ पे कैलेंडर नहीं आ रहा है। तो इस पे क्लिक करते हैं, इस पे ही, है ना, उसी कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ टेबल टूल एंड कॉलम टूल का ऑप्शन आएगा। तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है टेक्स्ट, ओके। इस यहाँ पे ऑल डेटा टाइप आएंगे, जो एक्सेल में भी आते हैं, है ना। यहाँ से हम इसको डेट टाइम या फिर डेट में चेंज करके देखते हैं। तो मे बी अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो ये आ जाता है। क्लियर है? तो क्या करना है, अब इसमें एक और डेट है, उसमें भी नहीं आ रहा है, ये देखो सिर्फ डेट है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इन पावर बीआई क्या होता है, सबसे पहले होता है चेक डेटा टाइप, है ना। आफ्टर गेट डेटा, आप जब भी गेट डेटा पहला होता है, क्योंकि आपको डेटा इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट डेटा, डेटा आ गया आपके पास में। इसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है, चेक डेटा टाइप। क्लियर? अगर डेटा टाइप ही गड़बड़ है तो फिर आगे कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गेट डेटा टाइप चेक किया है, तो मुझे यहीं पे प्रॉब्लम नजर आ गई, है ना, क्योंकि इसमें ये नहीं था, इनमें नहीं होता तो उसको भी ठीक करते। क्लियर? तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये देखो, दो, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं एक्सक्लूसिव टैब। ये एक्सक्लूसिव टैब है। क्लियर है? जब ये फॉर ए मूवमेंट आएंगे और उसके बाद कहीं और क्लिक कर दोगे तो वो चले जाएंगे। तो एक्सेल में भी क्या होता है, जब टेबल क्रिएट करते थे तो डिजाइन का एक ऑप्शन आता था, टेबल डिजाइन, और जब पाइवेट टेबल क्रिएट करते थे तो एनालाइज डिजाइन, है ना, इस तरीके से ऑप्शन आते थे बस पाइवेट टेबल के लिए। जितनी देर प्राइवेट टेबल पे क्लिक किया उतनी देर ही रहता था, उसके बाद वो चला जाता था। तो इनको कहते हैं एक्सक्लूसिव टैब। तो ये सिर्फ, ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, उस तरह का ऑब्जेक्ट होगा तो ये आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्लियर है? तो इन्हीं को कहा जाता है एक्सक्लूसिव टैब। तो यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे देखो ये डेसिमल दे रहा है ना, और आपको लगता है कि इसका डेटा टाइप ठीक नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम ठीक कर लेंगे। क्लियर है? ये एक पर्पज है, ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी हुई हैं। अच्छा, अब जैसे आप अब यहाँ पे लेते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे एरिया चार्ट और यहाँ पे लाइन चार्ट। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम लेंगे, ये देखो ये लाइन चार्ट है, एक लाइन चार्ट लेते हैं, और लाइन चार्ट में ये डेट है, तो डेट कहाँ पे रहेगी, एक्स एक्सेस पर। क्लियर? और यहाँ पे ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये सेल्स, तो सेल्स जो होगी वो वाई एक्सेस पर रख देते हैं। सेल्स ले लो, प्रॉफिट कोई सा भी ले लो। तो ये अभी क्या बता रहा है यहाँ पे, डेटा फैचिंग ऑफ दिस विजुअल इज, डेटा टाइप इसका जो है ना अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। Which does not hold any data because it need to be recalculate। इसका डेटा टाइप यहाँ पर हायरार्की के अंदर एक अभी भी नहीं आया, रिफ्रेश, अब आया। वो चेंज किया था और रिफ्रेश नहीं किया, आया, है ना। अब ये क्या है, आपको पता है कि जब भी हम लाइन चार्ट लेंगे तो लाइन चार्ट में देखो सबसे ज्यादा ऑप्शन हमें लाइन चार्ट के अंदर मिलेंगे, है ना। हाँ, ये लाइन चार्ट लिया है हमने, ये यहाँ पर देखो लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट लिया है। तो लाइन चार्ट में हमें यहाँ पर कुछ आइकन मिलेंगे, ये आइकन है। इसमें जो पहला वाला, इनको कहते हैं ड्रिल, है ना, ड्रिल बटन्स। तो ये हमारे पास में ड्रिल अप है, एक ड्रिल अप मिलेगा। दूसरा आपके पास में ड्रिल डाउन मिलेगा। क्लियर? तीसरा यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा, नेक्स्ट लेवल। और तीसरा जो फोर्थ वन एक्सपेंड मिलेगा,
एक्सपेंड। क्लियर? तो यहाँ पे ये आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो ये देखोगे आप यहाँ पे क्या है, ड्रिल डाउन और ड्रिल अप। पहला आपके पास में यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि ये नीचे है, ये है ना ड्रिल अप, ये ड्रिल डाउन है ना। कौन सा? नहीं अभी कुछ नहीं। हाँ वो अभी, हाँ अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये अब यहाँ पे क्या है, ये ड्रिल अप है। ओके ड्रिल। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ड्रिल अप आया है। तो ड्रिल अप से मैं क्या करता हूँ, देखो आपको ये मिलेगा ऐसे ना, ऐसे मिला है एक लाइन। तो ये क्या है, नीचे ये ईयर वाइज देता है। तो हमारा क्या हो रहा है, हमारे पास में सिर्फ 2 ही ईयर का डेटा है, 19 और 20 का, है ना। तो ये ईयर टू ईयर दिखा रहा है, और ईयर टू ईयर में हमारा डेटा जो है वो वेरी कर रहा है, बहुत शार्प है ना, शार्प इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है। ओके अब क्या करना है, अब इसको जो है ना, ये वाला जो 2 लाइनें अलग अलग हैं, इनको क्या कहते हैं, नेक्स्ट लेवल। ये देखो लिखा हुआ है नेक्स्ट लेवल इन हायरार्की। तो इस हायरार्की में नेक्स्ट लेवल किसका है, क्वार्टर का, है ना, ईयर से क्वार्टर। तो एक बार क्लिक करेंगे तो ये ईयर से क्वार्टर आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वार्टर। इसको थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं, तो एक्स में जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आते हैं, फॉर्मेटिंग में आते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मेटिंग में आप देखो, कार्ड में तो हमें बहुत कम ऑप्शन मिलते थे, बट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन। तो ये एक्स, ये जो दिख रहा है Q1, Q2, Q3, Q4, ये क्या है, ये वैल्यूज है। ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज है, और ये एक्स एक्सिस का लेबल है। ओके तो एक्स के अंदर जाएंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा है वैल्यूज। तो वैल्यूज को थोड़ा सा इंक्रीज करा, बोल्ड करा, और अब बस दिखाने के लिए कलर चाहो तो चेंज कर सकते हो। ओके अब क्या है, अब इसके बाद इसकी टाइटल में जाएंगे। तो ये जो है, ये टाइटल है एक्स एक्सिस का। तो देखो एक्स के अंदर ही एक्स एक्सिस का टाइटल मिलेगा। तो टाइटल को थोड़ा सा इंक्रीज करके और बोल्ड कर लेते हैं। क्लियर, ये आ गया। ओके देन अब क्या करना है, अब वाई एक्सिस में जाना है। तो सेम आपको वाई एक्सिस में भी क्या मिलेगा, अब देखो इसमें क्या होता है, वाई एक्सिस के अंदर क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है ना। तो न्यूमेरिक में एक मिन होगा, एक मैक्स होगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो आपके डेटा में है उसमें से मिन और मैक्स, ये ऑटो ऑटो लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। आप इसमें वैल्यूज भी दे सकते हो, क्लियर है, लेकिन अभी हम नहीं दे रहे। ओके देन आएंगे वैल्यूज एंड टाइटल। तो वैल्यूज ये जो के में दिख रहा है, ये सब वैल्यूज हैं, और यहाँ पर ये टाइटल है। तो वैल्यूज के अंदर जाएंगे और वैल्यूज को इंक्रीज कर लेते हैं, और यहाँ पे टाइटल के अंदर जाते हैं और टाइटल को भी क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। क्लियर, बोल्ड कर लिया, अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड किया, बोल्ड, ये हो गया बोल्ड। देन इस वैल्यूज में आए, और वैल्यूज को मैंने सेम यही कलर दे दिया, क्लियर, और इसको भी बोल्ड कर दिया, ये आ गया। ओके और क्या ऑप्शन है, और हम देखते हैं। तो देखो अब क्या जाएंगे, अब यहाँ पे ग्रिड लाइंस में जाएंगे। तो ग्रिड लाइन का मतलब ये लाइनें दिख रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइनें दिख रही हैं, ये हमारी ग्रिड लाइंस हैं। ये देखो, अब इनका कलर मैं चेंज करता हूँ तो आपको दिखेगी, ये देखो दिख रही है, ये ग्रिड लाइंस हैं। ओके तो ये हमें हेल्प करती हैं डेटा लेबल। यहाँ ये 350 है ना, 350K, तो यहाँ तक आपके पास में ये क्या हो गया, 350K, क्लियर है। तो ये जस्ट हमें पढ़ने में रीडेबिलिटी को इजी बनाती है। ओके तो इनको अगर दिखाना है तो ठीक है, अगर नहीं दिखाना है तो ऑफ किया जा सकता है। तो आप देखो बिल्कुल ऑफ हो गए, मैंने ऑफ कर दिया हमारा। ओके लाइंस का कलर अगर चेंज करना है, लाइन का कलर चेंज करना है, तो आप लाइन का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हो। डैश डैश देखो आपके पास में डॉटेड है, कुछ कस्टम भी लिया जा सकता है ना। कस्टम अभी नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे डैश डैश ले रहे हैं। ओके देन इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, ये विड्थ को बढ़ा दिया हमने। कलर चेंज किया जा सकता है, तो यहाँ पे आए कलर, और कलर भी चेंज कर सकते हो, तो हमने कलर ले लिया, क्लियर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें है अब मार्कर। तो मार्कर क्या है, जहां जहां पे डेटा है वहां पे मुझे मार्क लगाना है। तो Q1 का डेटा है, Q2 का डेटा है, Q3 का है, Q4 का है। तो यहाँ पे हमारे पास में मार्क भी है। तो यहाँ पे आपको मार्क, तो मार्क में हम यहाँ पर शो ऑल, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे देखो ये है ना। अब इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमने साइज ले लिया, तो ये देखो ये आपको मार्कर दिखाई देंगे, क्लियर है। बहुत सारे जैसा चाहो वैसा मार्कर ले सकते हो। मार्कर का कलर चेंज किया जा सकता है, मार्कर का अलग कलर दे सकते हैं। हमने मार्कर का अलग कलर दे दिया, और रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी किया जा सकता है। तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं।
क्लियर। तो जैसा चाहो वैसा आप यहाँ पे कर सकते हो, क्लियर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपके पास में डेटा लेबल। तो डेटा लेबल इस पे ऑन करना है, डेटा मुझे एग्जैक्ट दिखाना है, जो मेरे मेरे डेटा में जो है Q1 Q2 का वो एग्जैक्ट दिखाना है। तो यहाँ पे डेटा लेबल ऑन कर दिया। अब इसकी वैल्यूज में जाएंगे, तो इसकी वैल्यूज में गए और इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करके बोल्ड कर दिया, तो ये हमारे डेटा लेबल्स आ गए, क्लियर। तो इस तरह से आप इसमें जैसा चाहो वैसा फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जैसे यहाँ पे एक जूम स्लाइडर ऑप्शन है। तो जूम स्लाइडर क्या करता है, जैसे ना मुझे ये वाला डेटा थोड़ा सा ज्यादा देखना है, इसको जूम करके देखना है ना। तो जूम स्लाइडर हमेशा न्यूमेरिक एक्सेस पर ही मिलेगा। तो अभी क्या है, अभी आपके पास में अगर देखोगे जूम स्लाइडर ऑन करता हूँ तो ये न्यूमेरिकल एक्सेस यही है ना, ये तो कैटेगरिकल एक्सेस है, ये न्यूमेरिकल एक्सेस है। तो देखो जैसे आपको क्या करना है, जहां जो एरिया जूम करना है, तो ये देखो ये जूम कर देता है, क्लियर। ये देखो ये मिल रहा है, ये स्केल जूम हो रहा है, क्लियर। तो ऐसे इसको जूम कर सकता हूँ, है ना। ओके, इसको यहाँ पे ऐसे लाया तो ये वाला देखो, ये वाला जूम हो गया, है ना। इसको ये देखो ये जूम हो रहा है ना, छोटा छोटा स्केल होता चला जा रहा है, तो ये जूम हो रहा है। तो इससे हम जूम भी करा सकते हैं, क्लियर, है ना। तो ये जूमिंग का यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। ओके, देन इसके बाद आते हैं अब ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन में। तो ड्रिल यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल है ईयर वाइज। अब देखो अब ये भी न्यूमेरिक हो गया ना, तो न्यूमेरिक हो गया तो इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी जूमिंग ऑप्शन आ गया, क्लियर। ये देखो ये जूमिंग, ये देख रहे हो आप अक्टूबर, है ना, ये ऐसे, क्लियर। तो ये जूम कर रहा है, एक्चुअली में स्केल छोटा होता चला जा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे लेते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो आपका क्या होता है, ये वाला जो है वो नेक्स्ट लेवल है, तो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा ईयर से क्वार्टर। तो अभी क्या है, ये ईयर है, अब क्वार्टर वाइज आएगा। तो ये ईयर से क्वार्टर, तो ये क्वार्टर वाइज हो गया, है ना। एक बार और क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट मंथ हो गया, और एक बार और क्लिक करेंगे तो डे वाइज, चलिए इस तरीके से। इसको फिर से ड्रिल अप से हम बैक कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंड का बटन, ये वाला जो एक्सपेंड है। तो ये एक्सपेंड क्या करता है, एक्सपेंड मतलब साथ में लेके चलता है ना। तो ईयर पहला वाला क्या कर रहा था, एक ही इंडिविजुअल को देता है, बट ये क्या करता है, ये नेक्स्ट को भी उसमें इंक्लूड कर लेता है। तो अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये ईयर क्वार्टर दोनों आएंगे, क्लियर। ऐसे देखो ये, है ना। तो यहाँ पे देखोगे अगर तो क्या है, ईयर भी है, क्वार्टर भी है, और इसमें क्या है, इसमें मंथ भी है ना। ईयर क्वार्टर मंथ, तो यहाँ पे ईयर क्वार्टर मंथ, तो ये इंक्लूड करता है। और ये देखो ये कैसे आ गया, इसमें क्या है, इसमें पूरे एक साल का डेटा है ना, 19 से 2020 तक का डेटा है। तो ये 365 यहाँ पे दिखाए गए हैं ना, 365 दिन, हर एक दिन का डेटा है। तो देखो आप ये लिखा भी है आपको, है ना। 19 का Q4 है, मंथ है, और 28 तारीख है। और यहाँ पे ये 20 का होगा, ये देखो 2020 का दिसंबर है। तो ये 2 साल का डेटा है ना। तो 2 साल का डेटा मतलब 365 इंटू 365, इसमें आपको यहाँ पर पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स बहुत पास हो गए हैं, तो इसलिए आपको इस तरह से डेटा दिख रहा है ना। अब इसको मुझे फिर से वापस चाहिए, तो क्या करेंगे, ड्रिल अप। तो यहाँ पे ड्रिल अप कर लेते हैं, देखो आगे, क्लियर। तो आपको अब जैसा चाहिए, जो भी जैसा एनालाइज करना है डेटा को, उस तरीके से आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो, है ना। जैसा दिखाना है आपकी, जिस तरह की डिमांड है उस तरह से। ओके, अब आते हैं, देखो इसमें एक लाइन ही दिख रही है, बस इसमें सिर्फ एक लाइन दिखती है। ओके, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट में अब यहाँ पे लेते हैं एरिया चार्ट। तो यहाँ पर आते हैं एरिया चार्ट में। ओके, ये हमारा एरिया चार्ट। अब देखना, सेम डेटा लेंगे, डेट एक्स एक्सेस पर एंड सेल्स वाई एक्सेस पर। डेटा रिक्वायरमेंट सेम है, तो यहाँ पर हम सेम लेंगे। तो ये देखो नीचे का एरिया क्या हो गया, फिल हो गया। वो लाइन ऐसी दिख रही है ना, लाइन ऐसी दिखेगी, क्लियर है। इसका हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेन तक इस पे ले जाके रख देते हैं। ओके, तो ये देखो लाइन सेम है। अगर यहाँ पर भी मैं क्या रखूँ, यहाँ पे भी अगर इसको ईयर वाइज करूँ, तो देखो ये सेम है ना, यही, क्लियर है। और ये डेटा सब कुछ सेम है, क्योंकि डेटा भी सेम ही है ना, वही है। तो देखो ये भी वही दिख रहा है आपको, क्लियर। तो अब क्या है, बस ये नीचे का एरिया क्या है, फिल है इसमें, क्लियर है।
अब इसको भी हम ड्रिल अप ड्रिल डाउन इसका भी आता है, तो आप ड्रिल डाउन इसका भी कर सकते हो, है ना। ये आपको एरिया फिल नजर आएगा। ओके, तो दैट इज द एरिया चार्ट। बस उसमें फर्क एक ही है कि ये आपको एरिया भी दिखाता है और यहाँ पे आपके पास में सिर्फ लाइन दिखाता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि जैसे मुझे एक ही चार्ट पर सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों दिखाना है, दोनों का ट्रेंड दिखाना है ना, तो उसको भी लेते हैं। तो यहाँ पे ये दो लाइनें हैं ना, इसके अंदर देखो दो लाइनें दिख रही हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक ये एक्स वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक सेकेंडरी वाई एक्सिस का ऑप्शन है, सेकेंडरी वाई एक्सिस। हालांकि इसको जल्दी यूज नहीं करते हैं, बट आपको अगर जरूरत है तो यू कैन यूज इट, है ना। तो यहाँ पे अगर हम डेट लें, ये हमने डेट लिया है और यहाँ पे हम सेल्स ले लेते हैं। क्लियर, मेन हमारी सेल्स है और उसके रिस्पेक्ट में कितनी प्रॉफिट है, यानी सेल्स का ट्रेंड और प्रॉफिट का ट्रेंड दोनों एक साथ देखना चाहते हैं, है ना। तो हम प्रॉफिट को वाई एक्सिस पर ले लेंगे। तो ये आप देखोगे तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो प्रॉफिट तो थोड़ा कम ही रहेगा। क्लियर है ना, जितना सेल्स उतना प्रॉफिट तो नहीं होता, तो आपके पास में प्रॉफिट थोड़ा सा कम है। ओके, अब यहाँ पे ये लेंगे तो देखो ये ऐसे ना, तो यहाँ पे हमारा आपके पास में सेल्स काफी नीचे चली गई थी बट प्रॉफिट ठीक था। क्लियर, और यहाँ पे ना इस वाले पॉइंट पे ना तो हमारा ना हमें कोई प्रॉफिट नहीं था, मतलब दोनों चीजें सेम ही थी बिल्कुल, है ना। ओके, यहाँ पे देखो प्रॉफिट कम है, ये प्रॉफिट कम हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया, मतलब जितना सेल कर रहे हो उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब मैं ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं था। एक्चुअली में ये यहाँ पे ये दोनों पॉइंट बराबर हो गए। अब बताओ कि सेल्स कहीं प्रॉफिट से ज्यादा, प्रॉफिट कहीं सेल्स से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। बट ये तो यहाँ पे दिखा रहा है, ये या ऐसे दिखा रहा है ना, ये तो क्रॉस कर गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका सेल्स ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, सेल्स कम हो गया। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें यही एक प्रॉब्लम है कि जब दो दो एक्सिस लोगे ना, दो एक्सिस लोगे तो क्या हो गया, दोनों तरफ अलग अलग स्केल आ गए। ये देख रहे हो, तो हमें गड़बड़ी क्या होगी कि हम एक ही स्केल से, हमें आदत है इधर वाले स्केल की, लेफ्ट वाले की, राइट वाले की आदत नहीं है। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे राइट का भी एक स्केल है, ये वाला जो स्केल है वो प्रॉफिट का है, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये सेल्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, 15 के, ये 20 के, ये 21 है, ये 30 है, और इधर क्या चल रहा है, इधर हंड्रेड्स में चल रहा है। क्लियर है, तो हंड्रेड्स और प्रॉफिट का जो आपके पास में वो है आपका उसमें मतलब टू टू डिजिट में, और इधर क्या है, इधर ये 3 डिजिट में, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है। क्लियर है, तो इसमें यही प्रॉब्लम है। अगर हम देखेंगे ना, तो अगर आपने दोनों को एक ही स्केल से पढ़ लिया तो फिर आपके पास में क्या होने वाला है, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। देखो ये ना, ये 200 250, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये क्या है, इधर से देखेंगे तो ये 200 के आसपास है ना, और इधर से अगर देखेंगे तो ये 18 के है, तो दोनों बराबर नहीं है ना। क्लियर है, तो ये आपके पास में क्या होता है, जब हम सेकेंडरी एंड प्राइमरी एक्सिस पर कोई डेटा ले लेते हैं ना, तो उसको सही से फिर रीड आउट करना भी पड़ता है। अगर आपने मान लो कि आपने कह दिया कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, दोनों बराबर हो गए, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि इसका स्केल अलग है और इसका स्केल अलग है। तो ये आपके पास में इसी प्रॉफिट के लिए कितना है, ये 180, यहाँ से अगर देखेंगे तो प्रॉफिट के लिए 180 के है ना, 180 के है, लेकिन आपके पास में क्या है, सेल्स के लिए 180 के है बट प्रॉफिट के लिए ओनली 18 है। क्लियर है, तो ये आपको यहाँ पे अलग अलग स्केल नहीं रखोगे तो यहीं से बता दोगे कि आपका प्रॉफिट भी 180 के था और सेल्स, आपका सेल्स भी 180 के था, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है, जबकि आपका प्रॉफिट जो है वो 18 के है ओनली, तो यहाँ पे ये गड़बड़ होता है। इसीलिए इसको जर्नली क्या किया जाता है, जर्नली अवॉइड किया जाता है ना, क्योंकि इसमें ये चांसेस होंगे कि आप गलत यहीं से पढ़ लो, बस यहीं से दोनों को बता दो, क्योंकि इसमें दोनों तरफ हाँ, इसलिए तो आपका ये एक थोड़ा सा रहता है, इसीलिए इसको जर्नली अवॉइड किया जाता है। अदरवाइज ये ऑप्शन है, आप ले सकते हो, है ना। दोनों का रेंज सेम, सेम कैसे करोगे, सेम करोगे ना तो ये फिर बहुत नीचे चला जाएगा।
ये बहुत नीचे आएगा यहाँ पर। सेम रेंज से तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ, सेम रेंज में रखो, सेम रेंज कर सकते हो। देखो अगर आप सेम रेंज लोगे ना तो ये नीचे एक लाइन ऐसे तक बहुत सीधी जाती हुई दिखाई देगी। देखो आप देखो तो यहाँ पे अगर हम लें और यहीं पे ले लें तो ये देखो ये ऐसे दिख रही है ना। अब देखो सेम स्केल है, सेम स्केल है तो ये आपको ऐसे दिखाई देगी। तो अब देखो ये क्या दिखा रहा है, ये इसी के ही आसपास है ना, 0 के आसपास ही है। क्लियर है? तो आपका प्रॉफिट तो बहुत कम है, प्रॉफिट बहुत कम है सेल्स के कंपेयर में, है ना। यहाँ पे देखोगे आपके पास में ये 250 के आसपास है ना, और ये आपके पास में कितना है 30, है ना। तो ये आपका काफी कम है। तो अगर मुझे थोड़ा सा इसका वेरिएशन भी दिखाना है, इसमें ज्यादा वेरिएशन दिख नहीं रहा है, क्लियर है, लेकिन अगर वेरिएशन दिखाना है तो मुझे इसको सेकेंडरी एक्सेस पर लेना होगा। तो ये देखो ये वेरिएशन अब दिख रहा है तगड़ा सा, इतना ऐसे वेरी कर रहा है, लेकिन अब स्केल आप पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि इससे आप दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ होता है, इसलिए इसको जनरली हम लेते नहीं हैं। ये वाला या फिर पहले वाला कंफ्यूजन अगर होता है तो फिर पहले वाला, अगर आपको ध्यान नहीं रहा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको हैबिट है तो ये वाला ज्यादा बेटर है। तो हाँ, क्योंकि वो एक ही में दिखा सकते हैं ना, तो वो ज्यादा सही है और वेरिएशन आपको दिखेगा ज्यादा। अगर एक हाँ होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ता है एक्सप्लेन के टाइम पर। क्लियर है कि आपने कौन कहाँ पर लिया है। में गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, आपने कह दिया दोनों बराबर है, दोनों आपका 220 या 230 है के है, और बाद में निकला वो 20 के, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। क्लियर है? जो प्लानिंग कर रहा है उसके लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा वो। ओके, तो वो चीज नहीं रखते। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके पास में है यहाँ पर एक, पहले लेते हैं रिबन चार्ट। तो रिबन चार्ट जो होते हैं वो हमें दिखाते हैं वेरिएशन। वेरिएशन, तो अगर आपको वेरिएशन कभी भी देखना हो तो हम रिबन चार्ट को यूज करेंगे। ओके, तो रिबन चार्ट में क्या होता है, जैसे हाँ स्कैटर चार्ट भी यूज करते हैं, अभी उसको भी देखते हैं पहले। तो यहाँ पर रिबन चार्ट है मान लो, तो रिबन चार्ट में हमने लिया एक्स एक्सिस पर रीजन और वाई एक्सिस पर ले लिया सेल्स। ओके, और यहाँ पे हमने लेजेंड है, तो यहाँ पे ये नहीं, हम डेट ही ले लेते हैं मान लो। ओके, डेट तो बहुत, ये ले लिया, ओनली क्वार्टर ले लिया मान लो, क्वार्टर। और यहाँ पे अगर रीजन लें और रीजन को हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो अब आप इस तरह से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेंट्रल रीजन है ना। अब यहाँ पे देखो वेस्ट है, तो वेस्ट जो है हमेशा टॉप पर बना हुआ है हर एक क्वार्टर में। इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको बढ़ाते हैं और वाई एक्सिस पर भी लेते हैं। एक मिनट दिखाता हूँ ये। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन, बस वेरिएशन एक ही जगह आया है, देख रहे हो, एक जगह वेरिएशन आया है बस, है ना। क्वार्टर वाइज में एक जगह वेरिएशन आया है, और वो भी कब, सेकंड, ये फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर के बीच में। यहाँ पे ये वाला रीजन जो फर्स्ट क्वार्टर में जो आपका रीजन, कौन सा वाला रीजन, ये आपका सेंट्रल सेकंड नंबर पर था, वो क्या हो गया है, वो बाकी सभी में क्या हो गया है, वो आपका थर्ड नंबर पर आ गया है। क्लियर है? और जो यहाँ पर सेकंड नंबर, ये आपका ईस्ट जो यहाँ पे थर्ड नंबर पर था, वो आपके पास में कहाँ पे चला गया, सेकंड पोजीशन पर चला गया है ना, यानी उसकी सेल ज्यादा हो गई है। ओके, तो एक ही जगह वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है, बस एक जगह वेरिएशन। हाँ, ये लिया ना हमने, क्लियर। तो कहीं पर भी अगर आपको वेरिएशन देखना होता है, कौन कितना कैसे वेरी कर रहा है, किस टाइम फ्रेम में वेरी कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप रिबन चार्ट यूज करते हो।
क्वार्टर लेना है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ से उठाओ और यहाँ पे क्या करो, ये हायरार्की आई है ना डेट वाली, ये ऐसे है, देखो ये डेट है, यहाँ से अब क्वार्टर उठा के ऐसे रखो। क्या चीज काउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका डेटा टाइप ठीक नहीं है सेल्स का। सेल्स का देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये देखो ना समेशन साइन नहीं आ रहा है ना उसके सामने, तो ये टेक्स्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो इसको आप जो है होल नंबर में मान लो चेंज करते हैं, और ये अगर हो जाता है, नहीं ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। इधर को ओके, नेक्स्ट चार्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट चार्ट हमारे पास में यहाँ पर अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट चार्ट है फनल चार्ट। ओके, तो ये रिबन चार्ट हमेशा आपको वेरिएशन देखने के लिए यूज करना है, कहाँ पे क्या कोई वेरी कर रहा है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, है ना। ओके, इसमें भी वही है, आपके पास में एक्सेस थी, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, क्लियर ये। ओके, देन अब आते हैं फनल चार्ट। ओके, तो फनल चार्ट हम यूज करते हैं, ये भी आप एक तरीके से कंपैरिजन के लिए, या कौन कितना, अब मुझसे कौन कितना आगे है, क्लियर है, वो सब चीज़ें के लिए। तो आप इसको भी एक तरीके से वेरिएशन भी कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में हाँ वेरिएशन, कौन कितना आगे है मुझसे, कौन कितना पीछे, इज लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, तो ये हमारे पास में फनल चार्ट। देखते हैं, देखो मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट पोजीशन पर है उससे मैं कितना पीछे हूँ, मतलब जो हमसे क्लास में मानो टॉपर है उसके, हाँ उससे मैं कितना पीछे हूँ। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जो मेरे से आगे वाला है, हाँ, मैं उससे कितना पीछे हूँ। ओके, दो है ना आपके पास में, एक तो सबसे टॉप है, सबसे और टॉप एक अगर सबसे मान लो कि bottom हो मार्केट गया। में मैं हूँ और मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ या मेरे आगे रिप्रेजेंटेटिव है, तो मैं एक तो देखना चाहता हूँ कि मैंने जो सबसे ज्यादा जिसने अचीव किया है उसके कंपैरिजन में मैं कितना पीछे हूँ। दूसरा आपके पास में कि मैं अभी पहले तो वहां तो बाद में पहुंचूंगा, पहले पीछे, पहले जो मेरे से आगे है उसको पीछे कर लूं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें और मुझ में कितना अंतर है, क्लियर है। तो ऐसा अगर कुछ करना होता है, इसी को क्या है कि देखो ये सब क्या है, एनालिसिस वाले ना, एनालिसिस है, यही तो मार्केट में एनालिसिस करना होता है। अब पहले टॉप वाले को देख रहे हो, पहले आगे वाले को देख ही नहीं पा रहे हो, है ना। एक एक स्टेप आगे चलोगे तभी तो आप टॉप पर पहुंचोगे, तो पहले तो आगे वाले को कवर करो, फिर उससे आगे वाले को कवर करो, तब जाके आप किसी दिन ना किसी दिन टॉप पे भी पहुंच जाओगे। तो पहले आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फनल चार्ट यूज करते हैं, है ना। तो फनल चार्ट में जैसे यहाँ पर हमने लिया सब कैटेगरी, मान ये सब कैटेगरी लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ले लिया वैल्यूज के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सबसे जिसकी सेल सबसे ज्यादा है वो सबसे टॉप पर है, कॉपियर जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा है, और उसी को इसने 100% ले लिया है, क्लियर है, 100% लिया है, और बाकी सबको वैल्यूज दिखाया है। और यहाँ पे देखो आपके पास में जो लास्ट है ना, वो उस 100 के कंपेयर में बिल्कुल जीरो है, लास्ट वाला बिल्कुल जीरो है। ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जीरो होगा, लेकिन वो माइनस में है ना, और जाके जीरो भी हो गया। ओके, अब मैं ऐसे नहीं, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पर डेटा लेवल में, तो डेटा लेवल में यहाँ पे कन्वर्जन लेवल, डेटा लेवल में, डेटा लेवल यहाँ पे आपके पास में है एक लेबल, है ना, लेबल का यहाँ पे देखो, है ना। तो मुझे आपके पास में परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ फर्स्ट वाले के कंपेयर में कौन कितना है।
तो अगर फर्स्ट वाले के कंपेयर में सेकंड वाला देखूं तो फर्स्ट वाले के कंपेयर में सेकंड वाला उसका 60% है। क्लियर? और अगर मैं थर्ड वाले को देखूं तो फर्स्ट वाले के कंपेयर में वो 52% है। तो मतलब अगर इस डेटा को कंपेयर करें तो फर्स्ट वाले के आसपास भी कोई नहीं भटक रहा। क्लियर है? मतलब 40% का डिफरेंस आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड में ही 40% का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? तो ऐसा आपके पास में कुछ कंपेयर करना होता है ना? अगर मान लो कोई मुझसे कंपटीशन कर रहा है और वो फर्स्ट पर है और मैं सेकंड पर हूँ, तो मेरे और उसमें 40% का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। क्लियर? ओके, अब आते हैं अब मुझसे आगे वाले का, आगे वाले से। तो ये देखो आगे वाले से कंपेरिजन है, सिर्फ आगे वाले से कंपेरिजन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, अगर मैं फर्स्ट वाले से कंपेयर करूंगा तो सब घटते में आएंगे, सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। क्लियर? अगर आगे फर्स्ट वाले को अगर कंपेयर करूंगा तो सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। ये देखो ये 59% है फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में, ये 52% है, ये 49% है, ये 41% है फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में। बट मैं चाहता हूं कि मैं अपने से आगे वाले के रिस्पेक्ट में मुझे दिखाऊं। तो यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ प्रीवियस, तो यहाँ पर अगर देखूंगा ना तो ये जो फोन और एसेसरीज में, फोन और एसेसरीज में तो जो भी एसेसरीज का जितना भी देता है फोन उसका 88% है। क्लियर? एंड फोन के यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पेपर और बाइंडर के बीच में 92 और 80 यानी 10% का डिफरेंस है। तो ये क्या है, ये वाला जो डिफरेंस है वो अपने से पहले वाले के कंपेयर में। तो यहाँ पे अगर लेंगे ना तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंटों में डिफरेंस है दोनों के बीच में। और देख भी सकते हो ये लाइनें बराबर बराबर दिख रही है ना, ये लाइनें थोड़ी सी, तो जहां जहां लाइनें बराबर बराबर दिख रही हैं वो सब एक आसपास की चीजें हैं। क्लियर? तो ये फनल चार्ट काफी यूज होता है कंपेयर इस तरह की वैल्यूज को करने के लिए। इसमें आपके पास में क्या है, जैसे इसमें आपको जैसे मेरे पास में दो ऑप्शन है। पहला तो है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट वाला जो सबसे हाईएस्ट पर है उसकी सेल को इसने फुल लिया है और उसके रिस्पेक्ट में कौन कितना है, तो फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में सेकंड वाला जो है वो आपके पास में 59% है। क्लियर? अगर देखो जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर ना रीजन, तो बेस्ट रीजन में सबसे ज्यादा हमारा क्या है, सेल्स है। क्लियर? तो उसको उसने 100% ले लिया। अब बेस्ट के कंपेयर में ईस्ट कितना है, 78%। ओके, देन और सेंटर, बेस्ट के कंपेयर में सेंटर कितना है, 40%। और बेस्ट के कंपेयर में साउथ कितना है, 39%। तो यहाँ पे देखो ये फाइनली तो जो सबसे टॉप है वो 100 है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो सबसे लास्ट वाला है वो कितना है, 40। क्लियर? इतना आपके पास में आया है ना? तो वेरिएशन जो है 60% का है टॉप एंड बॉटम के बीच में। ओके, अब ये तो रहा किसके कंपेयर, ये तो आपके पास में मुझसे फर्स्ट वाले के कंपेयर में सबका कंपेरिजन है। ओके, बट मुझे अब चाहिए इसके रिस्पेक्ट में इसका, इसके रिस्पेक्ट में इसका, इसके रिस्पेक्ट में इसका, है ना? तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ कन्वर्जन में, डेटा लेवल में, और यहाँ परसेंटेज ऑफ प्रीवियस। तो देखो कि आपके पास में क्या है, ये तो 100% है, ये दिख रहा है ऊपर। अब इसके रिस्पेक्ट में ये कितना है, 78% है ना? और इसके रिस्पेक्ट में ये 51% है। और इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो दोनों लाइनें नियरली बराबर है, तो फिर 4% का ही डिफरेंस है। क्लियर? इसमें और इसमें, सेंटर और साउथ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ओनली 4% का डिफरेंस है। क्लियर? तो ये जो है ना, ये आगे वाले से कंपेयर करके दिखाता है, ये परसेंटेज ऑफ प्रीवियस यानी आगे वाले से कंपैरिजन दिखाता है, और ये वाला जो होता है वो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सबका कंपैरिजन दिखाता है ना? तो इस तरह से इसको एनालाइज किया जा सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर डेटा के साथ में भी दिखाना चाहते हो तो आप डेटा के साथ में भी दिखा सकते हो। तो ये देखो ये 27 है, ये 26 है, ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, सिर्फ 4% का डिफरेंस दिखा रहा है।
क्लियर? प्रीवियस वाला ठीक है, अपने ऊपर वाले से। हाँ, आप ऊपर वाले से कंपेयर करेगा, है ना? हाँ, फर्स्ट वाले से कंपेयर करके बताते हैं, क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है डीकम्पोजिशन चार्ट। डीकम्पोजिशन चार्ट सबसे डायनामिक चार्ट है, ओके? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे डीकम्पोजिशन चार्ट, तो डीकम्पोजिशन चार्ट जो है ये एंड टू एंड एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, एंड टू एंड एनालिसिस, क्लियर है? तो देखते हैं एक बार, जैसे ये यहाँ पर है डीकम्पोजिशन चार्ट, ये वाला, ओके? इसमें क्या करना है, एक एनालाइज और एनालाइज बाय। तो मैं अपनी सेल्स को एनालाइज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लेंगे एनालाइज में सेल्स या प्रॉफिट, जो भी एनालाइज करना चाहते हो वो, ये क्लियर? अब इसको एनालाइज मुझे करना है, तो इसको एनालाइज करना है मुझको, जैसे मैंने इसमें ले लिया सेगमेंट, देन कैटेगरी कॉलम, देन सिटी कॉलम, देन स्टेट कॉलम, स्टेट कॉलम, ऐसे ले लेना है। ओके, अब इसकी वैल्यू को थोड़ा सा फॉर्मेट में गए और वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि दिखाई भी दे। ये हमारी टोटल सेल्स आई है, कैटेगरी लेवल को भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ओके, है ना? यहाँ पे हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है इसको, ऐसे ले लेंगे, ओके? अब देखो, अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर एक प्लस साइन, ये हमारी टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स इतनी है। अब इस टोटल सेल्स को मैं स्टेट वाइज कैसी है, इस टोटल सेल्स में, अब जैसे यूपी का कितना है ना, हमारे पास में हरियाणा पंजाब कितना है, तो इस प्लस पे क्लिक करूंगा। तो इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी हमने एनालाइज वाई लिए हैं वो सब यहाँ दिखाई देंगे। इस पे अब मैंने स्टेट पर क्लिक कर दिया, तो ये सेल्स को स्टेट वाइज डिवाइड कर देगा, क्लियर? तो कैलिफोर्निया का इतना, ये टोटल सेल्स है, उसमें कैलिफोर्निया इतना, न्यूयॉर्क इतना, टेक्सास, वाशिंगटन, है ना, ये सारे ही आ जाएंगे, क्लियर है? ओके, देन अब क्या है, कैलिफोर्निया के अंदर कौन कौन सी सिटी है, तो उनका डेटा है आपके पास में इस तरीके से दिखा है। तो कैलिफोर्निया के अंदर ये आपके पास में सिटीज हैं, और वो जो कैलिफोर्निया का जो सेल्स का टोटल है ना, वो कैसे डिवाइड है, ये देखो लाइन दिख रही है ना यहाँ पर, ये अब इस पे क्लिक करोगे तो इसके सिटी, इस पे क्लिक करोगे तो फिर इसके सिटी, और इस पे क्लिक करोगे तो इसके सिटी। तो ये जो टोटल है ना, ये जो टोटल है, ये टोटल कैसे सिटी वाइज डिवाइड है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, टेक्सास के अंदर ये आपके पास में है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा सिटी, ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे इसको, ये है ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करो, ओके, देन यहाँ पर है सिटी ले लिया। अब हर एक सिटी के अंदर सेगमेंट वाइज दिखाओ, तो ये जो टोटल सेल्स है ना, वो सेगमेंट वाइज कैसे डिवाइड है, तो ये जो टोटल सेल्स है वो सेगमेंट वाइज इस तरीके से डिवाइड है। यानी लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर कंज्यूमर का इतना है, कॉर्पोरेट का इतना है, होम ऑफिस का इतना है। इसके बाद एक और लिया था हमने कैटेगरी, तो कैटेगरी वाइज, तो कंज्यूमर के अंदर होम ऑफिस, फर्नीचर एंड टेक्नोलॉजी, ये देखो इस पे क्लिक करो तो ये लाइन भी आपको यहाँ पर दिखती है, देखो ऐसे ना। ये जो टोटल सेल्स है उसमें कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, होम ऑफिस, फर्नीचर, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होके इतना ये टोटल आया है, क्लियर है? तो ये एंड टू एंड एनालिसिस है आपके पास में। और अगर कुछ और जोड़ना चाहें तो आप बाद में भी कुछ जोड़ सकते हो, जैसे मैं इसमें एक पेमेंट मोड भी ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर पेमेंट मोड जैसे ही लूंगा तो यहाँ पे तो ये आपका जो ब्लू वाला है कैसे डार्क आ रहा है, क्या चीज, ये ब्लू वाला आपका डार्क आ रहा है, ये डार्क नहीं आ रहा है, कौन सा?
ये जो आपको सिस्टम में दे रहे हैं वो डबल हाँ, उसी पे क्लिक करो, ये मुझे देखना है ये वाला, तो इसी पे क्लिक करता हूँ शेयर। तो उसी का आपको दिखता है ना, कि ये जो आपने क्लिक किया है वो कैसे चल रहा है। देखो ये टोटल सेल्स था, टोटल सेल्स को स्टेट में आपने सिटी के अंदर सेगमेंट के अंदर कैटेगरी के अंदर कैश है, कार्ड है और ऑनलाइन है। क्लियर है? तो ये आपको हर एक चीज को दिखाता है यहाँ पे ना, जिस पे भी क्लिक करोगे उसी का डेटा आपको यहाँ पर दिखाना चालू करेगा। देखो सर एक बार सेलेक्ट करने के बाद चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, चेंज आप यहाँ से हटाओ ये सारा चीज, फिर से आप कर लो। तो मैं ये सब हटा देता हूँ। अभी हमने पहले स्टेट लिया था, अब पहले हम पेमेंट मोड ले लेते हैं। चलो पेमेंट मोड ले लिया। अब पेमेंट मोड के बाद हमने क्या किया, स्टेट ले लिया। तो जैसे आपको लगाना है वैसे आप यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। देखो इस तरीके से ना, तो आप चेंज कर सकते हो देखो, इस तरीके से। तो ये कैश ऑन डिलीवरी देखें किस स्टेट में हमारा कैश सीओडी चला था, किस स्टेट में ऑनलाइन था, एंड आपके पास में कार्ड से कितना पेमेंट हुआ है, सब कुछ आएगा आपको, है ना। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन चार्ट है, एंड टू एंड एनालिसिस के लिए इसको हम यूज करते हैं। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्या है यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट जो है मार्केटिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाले चार्ट। मार्केटिंग में हमारा होता है टारगेट बेस्ड जॉब, है ना। तो अगर आपको टारगेट बेस्ड कोई चार्ट बनाना है तो अब आते हैं नेक्स्ट में। टारगेट बेस्ड चार्ट में आपके पास में है एक गेज चार्ट। गेज गेज चार्ट में आपको दो चीजें हैं। एक तो आपकी खुद की वैल्यू है, जो आप वैल्यू आपने जो भी सेल किया है, और दूसरा इसमें है टारगेट। ओके, तो टारगेट है ना, एक वैल्यूज है एक टारगेट है। इनके बीच में आपको कंपैरिजन दिखाना है कि आपने टारगेट अचीव किया है या नहीं किया है, ऐसा कुछ, है ना। तो अब हमारे इस वाले में तो टारगेट है नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल देता है, लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं टारगेट होगा, है ना। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक टेबल भी बना सकते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे, ये इंटर डेटा ले लेते हैं। क्लियर है? जल्दी हम ये करते नहीं है बट कर सकते हैं। तो इसमें मान लो पास में है टारगेट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है टारगेट। ओके, टारगेट में हम टारगेट 1 और 2 लेते हैं, एक कम और एक ज्यादा लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे टारगेट 1 ले लिया 1, और टारगेट 1 में हमने कुछ इस तरह से डेटा दे दिया, मान लो इस तरह से डेटा है, ये सब मिलियंस में ना, तो हमने लगा दिया। ओके, देन इसके बाद इसमें हमने लिखा टारगेट 2, और टारगेट 2 में हमने थोड़ा सा कम ले लिया, इतना ले लिया। ये हमारा टारगेट 2 था। अच्छा, ओके, इसको कॉलम नेम दे दिया कि ये हमारा टारगेट है। और ये हमारी जो है वो ये हमारी वैल्यूज, टारगेट वैल्यू यानी टी वैल्यू ले लिया, इसको नाम दे दिया टी वैल्यूज। अच्छा, इसमें एक चीज और कर सकते हैं, जैसे ये T1 है, तो T1 में हमें क्या दिया हुआ है कि आपको इतना मिनिमम और मैक्सिमम तो चाहे जितना भी कर लो, है ना, लेकिन चलो उसकी भी एक लिमिट है। तो मिनिमम आपके पास में कितना होना चाहिए, मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए था। क्लियर? और मैक्स तो हमने ले लिया इतना, तो ये आपके पास में मैक्स इतना तक जा सकता है ना। तो हमने यहाँ पे कितने लगाए हैं, 5, तो यहाँ पर भी 5 रहेंगे, और यहाँ पर भी आपके पास में ये मैक्स तो कुछ ज़्यादा ही हो गया मुझे लग रहा है। हाँ, ये तो इससे तो ज़्यादा रहेगा ना मैक्स। क्लियर है? बस इतना ही करके अब यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, है ना, इसका नाम दे देते हैं। तो इसका हमने नाम दे दिया मान लो टारगेट।
इस टेबल का नाम दे दिया, यहाँ नीचे नाम दिया जा सकता है टेबल का नाम, टारगेट के उम्मीद ही करा उसमें जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको लोड कर लिया तो देखो ये आ जाएगा यहाँ पर, है ना, ये आ गया। ओके, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो गेज चार्ट हमें कहाँ मिलेगा, तो ये है गेज चार्ट, ये इस पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमें मिलता है ना, गेज चार्ट ये। क्लियर? तो गेज चार्ट में अब देखो यहाँ वैल्यू दिया है, यहाँ मिन मैक्स भी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको टारगेट दिया हुआ है। तो वैल्यूज में हमने ले लिया कि हमारी जो वैल्यूज थी वो सेल्स वाली हमने यहाँ पे डाल दिया, मिन में नहीं, सेल्स यहाँ पर डाल दिया। तो ये क्या हो गया, अगर इसने हम मिन मैक्स नहीं देंगे ना तो ये इसका डबल करके मैक्स दे देता है। ओके, सेल्स में यहाँ पे जो भी लोगे अगर हम मिन मैक्स नहीं देंगे तो इसका डबल करके वो मैक्स ले लेता है। ओके, देन इसके बाद आते हैं अब आपका टारगेट। तो टारगेट कितना था, तो टारगेट हम अपनी टारगेट वैल्यू से ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ कि हमारी ये है टारगेट, है ना, टी वैल्यू, और टी वैल्यू में इसको हम टी वैल्यू और यहाँ पे टारगेट जो तुमने टेबल क्रिएट करी है टारगेट के नाम से, ये, तो टी वैल्यू सम ऑफ टारगेट आया नहीं, सम ऑफ टारगेट कुछ कमी हो गया, तो आई नहीं कौन सा, ये यहाँ पर, सेल्स हमें उससे लेना सुपर स्टोर से, ये है ना, ये कम है बहुत, ये बहुत कम है, नहीं सेल्स वाला बोल इसको बहुत कम है तो हम क्या करते हैं, इसको मैं डिलीट ही करता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये बहुत कम कम है, ये नहीं ले पा रहा है, वो दिखाई नहीं पा रहा है, बहुत कम है। या तो वैल्यूज की बढ़ा देते हैं, हम दूसरा करते हैं, यहाँ पे आओ एक न्यू मेजर में, डिलीट कर दे, हाँ न्यू मेजर में जाओ और यहाँ पे लिखो टारगेट, न्यू मेजर में जाना है और लिखना है टारगेट। न्यू मेजर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर न्यू मेजर, होम पर न्यू मेजर ऊपर दिखाई देगा, दिख रहा है, उस पर क्लिक करो और यहाँ पे ये फॉर्मूला बार आएगा एक्सेल जैसे। ओके, अब यहाँ पे लिख दो टारगेट, वो टेबल व्यू में हूँ ना मैं, टेबल व्यू में हूँ, आपका रिपोर्ट व्यू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टारगेट, ओके, इक्वल, टारगेट इक्वल। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम अपने टेबल का नाम लिखेंगे जो कि सुपर स्टोर है, या पहले क्या करेंगे, पहले हम लगाते हैं सम फंक्शन, एक्सेल जैसा बिल्कुल सम फंक्शन, है ना, सम, और इसके बाद आपके सारे कॉलम नेम दिखाई देंगे, तो उस कॉलम नेम में से हम सेल्स ले लेंगे, सेल्स ले लिया, क्लियर। अब इसको 0 पॉइंट या इनटू 1.5, सम सुपर स्टोर सेल्स 1.5, क्लियर है, हो गया सबका। और इसको हमने क्या किया, इंटर कर दिया, बस इतना करके इंटर कर दिया। ओके, हो गया, कुछ एरर आ रहा है, एरर आ रहा है आपके में, सम और अपनी टेबल का नेम है, ओके, उसके ऑप्शंस आ रहे हैं, पीपल, ऑर्डर आईडी, सेल्स डाटा, सुपर स्टोर, सुपर स्टोर नहीं आ रहा, तो आपकी टेबल का क्या नेम है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पर ये ऑर्डर आईडी, ऑर्डर, ऑर्डर है, फिर ऑर्डर्स के नाम, आपकी टेबल का नेम ऑर्डर है तो वहां पे ऑर्डर लिखो, फिर तो अपने आप ही उसके सारे कॉलम नेम आने चालू हो जाएंगे, क्लियर है। उसमें से सेल्स वाला सेलेक्ट कर लो, हाँ? अब ब्रैकेट क्लोज करो और इनटू 1.5 दे दो। हमने एक टारगेट बना रखा है, हमने बनाया, वैसे तो आपको दिया होगा लेकिन हमारे में नहीं दिया है इसलिए हमने बनाया है। ऑर्डर्स आ गया, अब इसमें नीचे ढूंढो, लिखो मत, नीचे इसको स्कैन नीचे लाओ, हाँ इसमें कहीं ना कहीं सेल्स दिख जाएगा।
हाँ बस ब्रैकेट क्लोज करो। Syntax error occurred during pricing in the token line 1 offset 5 order ID sales. ऑर्डर आईडी लिया आपने, ऑर्डर सेल्स लेना है, Order sales में आईडी नहीं सेल्स। क्या उसको आईडी तो टैक्स देता है ना, फिर क्या करना सर? अब बस इंटर कर दो, रीनेम, अच्छा हाँ रीनेम कर दो, वहां पे टारगेट 1 लिख दो, टारगेट 1। अब इंटर करो, हो गया, हो गया, सबका बन गया। ओके अब यहाँ पर आते हैं, तो ये हमें टारगेट हमारा देता है, इसमें कहीं ना कहीं दिखाई देगा आपको, ये देखो ये दिख रहा है। ओके अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम सेल्स में, ये हमने सेल्स ले लिया और यहाँ पे देखो आपके पास में टारगेट के अंदर टारगेट वैल्यू डाल दिया, तो ये देखो आपको टारगेट, ये आ गया टारगेट। तो क्या हो गया, ये टारगेट इतना था, टारगेट इतना था, क्लियर है, और आपने जो अचीव किया है वो इतना है, तो इसका मतलब टारगेट अचीव नहीं हुआ है। ओके ये लाइन, ये जो लाइन है, अगर ये लाइन इस येलो इस ब्लू कलर के बाहर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टारगेट अचीव नहीं है, और अगर ये इसके अंदर है तो क्या है, टारगेट अचीव है। क्लियर है ना? तो ये आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइन आ जाएगी। क्लियर? अगर ये बाहर है तो टारगेट नॉट अचीव है, और अगर ये अंदर है तो टारगेट अचीव है। ओके तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो इसी को लेते हैं और हाँ ये डेक्स, हाँ ये डेक्स था, ये जो अभी किया है वो तो हम आगे और पढ़ेंगे उसको। अब जैसे आपके पास में क्या है, ये मैंने लिया है ना, और अब की क्या किया, अब की इसमें डाल दिया प्रॉफिट, प्रॉफिट, और प्रॉफिट में फिर से क्या ले लिया, फिर से टारगेट में टारगेट ही डाल दिया। तो अब यहाँ पर देखोगे ना, तो टारगेट आपके पास में यानी ये हमारा वैल्यू इतना था, और इसमें से प्रॉफिट हमारा ऐसे ना, तो आपका क्या हुआ, आपका टारगेट मान लो कि थोड़ी देर के लिए टारगेट इतना था, है ना, और आपने जो जो वैल्यूज थी वो इतनी थी, तो अब देखो ये अंदर लाइन आ गई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टारगेट अचीव्ड है ना। तो इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ वैल्यूज, ये हो गई वैल्यूज, क्लियर, और यहाँ पे कर दिया मैंने इसका नाम टारगेट, ये देखो ऐसे। तो अगर ये लाइन अंदर आती है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये लाइन अगर अंदर है तो टारगेट अचीव्ड है, और अगर ये लाइन बाहर है तो टारगेट नॉट अचीव्ड है। क्लियर है? क्या चीज? वो प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है ना, ये आपका बहुत कम है, तो ये आपके पास में क्या है, यहाँ पे ये आ रही है, यहाँ पर वो जो आपको दिख नहीं रही है। क्लियर? तो ये आपका देखो ये क्या है, प्रॉफिट जो है, अगर देखो यहाँ पर है, एक कार्ड लेता हूँ, जैसे यहाँ पे कार्ड ले, और कार्ड में प्रॉफिट को ऐड करता हूँ, तो ये आपको इतना दिख रहा है, ये है ना, ये इतना दिख रहा है, और यहाँ पे अगर एक और कार्ड लें और उसमें टारगेट, तो ये टारगेट मिलियंस में है ना, तो मिलियंस वाली चीज तो बहुत ही बाहर चली जा रही है ना, इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। ओके देन ये तो हुआ गेट चार्ट। अब इससे भी एक इससे भी एक इसमें इम्प्रूव चार्ट है जिसको कि हम यूज करते हैं। ओके वो इससे थोड़ा सा इम्प्रूव चार्ट है, उसको हम कहते हैं केपीआई चार्ट। ओके तो ये है केपीआई चार्ट। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपके पास में टारगेट बेस ही डेटा होता है ना, तो इसमें थोड़ी सी ना आपको और एक्स्ट्रा चीजें भी मिलती हैं, जैसे वैल्यूज में तो हमने ले लिया सेल्स, और टारगेट के अंदर लिया टारगेट, और यहाँ पे एक एक्सिस लाइन भी है, तो इस एक्सिस लाइन में मान लो हमने ले लिया आपके पास में रीजन, तो अगर ये ग्रीन कलर, अगर ये आपके पास में क्या रेड कलर आया तो टारगेट नॉट अचीव्ड है। क्लियर?
तो आप देखोगे यही वाला डेटा तो था, है ना, इसमें आपके पास में, तो यहाँ पे टारगेट नॉट अचीव था, क्लियर। तो आपको अगर ये क्या आता है, अगर ये रेड कलर का आता है तो टारगेट नॉट अचीव्ड है, क्लियर है, यहाँ पे ये दिखाई देता है। वहां पे क्या है, वहां पे इंडिकेटर से समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है, यहाँ पे आपको कलर से ही समझ में आ जाएगा। ओके, दूसरा आपके पास में कितना, आप कितना टारगेट से पीछे हो, 33 आपके पास में क्या है टारगेट आपका, आप पीछे हो। अगर 33% और अचीव कर लिया होता तो इसमें लिखा भी आता है, जबकि गेज चार्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। गेज चार्ट में ये बताता नहीं है कि ये कितना कितना पीछे हो, है ना, ये आपको कुछ समझना पड़ता है कि आप कितना पीछे हैं अपने टारगेट से। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताता भी है कि आप -33 हो, यानी 33% पीछे हो। तो ये देखो, आपने जो अचीव किया था वो इतना था 522, एंड जो आपका गोल था वो 783 था, तो आप 33% पीछे हो अपने गोल से, क्लियर। तो ये आपको दिखाता भी है, ये ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, ये आपको ये वैल्यू दिखाता है, दूसरा कलर से पहचान में आ जाता है, और यहाँ पर ये एक आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिलता है, ये भी दिखाता है कि टारगेट नॉट अचीव। तो इसमें 3 चीजें हैं, क्लियर है, जो उससे उससे ज्यादा अच्छा दिखाता है। तो इसमें क्या क्या दिया है? इसमें हमने लिया हुआ है आपके पास में क्या, हमने इस पे क्लिक करें तो सेल्स एंड टारगेट एंड यहाँ ट्रेंड में रीजन लिया हुआ है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसमें ये तो हमारे नॉर्मल चार्ट थे, केपीआई चार्ट और ये सब। अब कल हम इसमें बनाएंगे एक डैशबोर्ड, क्लियर, सबको इंक्लूड करके। यस, ऑनलाइन कोई क्वेश्चन इसमें हमको नो सर, नो सर। यहाँ सर KPI के जहाँ पे भी टारगेट बेस्ड आपको चार्ट दिखाने हो ना, मार्केटिंग, हाँ, दोनों आपके पास में केपीआई जो है दोनों ही टारगेट बेस ही हैं, क्लियर है। तो आपको कहीं पे भी टारगेट अचीव है, नॉट अचीव है, ये सब चीजें दिखानी हो तो आप इस चार्ट को यूज करो। ओके।